श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि कल के दिन है 22 जून को पड़ रही है पूर्णिमा। देखिए पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है और शनिवार का जो दिन होता है वो भगवान शनि देव को समर्पित होता है। तो देखिए यह शनि पूर्णिमा पड़ रही है, तो इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली सभी संकट, सभी समस्याएं, सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। देखिए आज के दिन हम एक चावल और एक बेलपत्र का उपाय करेंगे जिससे हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए चलते हैं हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। एक चावल के दाने और एक बेलपत्र का। देखिए पूर्णिमा के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में सभी संकट, सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसके लिए देखिए हमें लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना है वो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए और वहाँ से बेलपत्र उठाइए और उसे धोकर दोबारा उपयोग में हम ले सकते हैं। उसके बाद ही हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में भी बताया है कि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक चावल का दाना है, उस एक चावल के दाने को हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को भी हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और डंडे का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है और पत्ती का मुख हमें हाथ में आगे की तरफ कर लेना है। और हमें अपने हाथ में लेकर वह अपनी मनोकामना, जो भी मनोकामना है वो हमें बोल देनी है। और हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए पूर्णिमा का दिन है तो चंद्रमौली महादेव का हम स्मरण करेंगे। इसका स्मरण करते हुए हमें यह एक बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसका डंडे का मुख हमें जलाधारी की तरफ करना होगा और पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है। उसके बाद में चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए हमें वह एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए ये हो गया पहला उपाय। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है। आप इस उपाय को प्रदोष काल में जरूर करें। अगर आपके प्रदोष काल में समय नहीं मिलता है तो पूरे दिन में आप इसे कभी भी कर सकते हैं। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। हम यह रात्रि में करना है। हमें पूर्णिमा की, देखिए रात्रि है उसका बहुत ही खास महत्व है, तो हमें रात्रि के समय में यह उपाय कर लेना है। हमें करना क्या, हमें लेना है एक स्टील का लोटा। उसके अंदर हमें गाय का कच्चा दूध डाल देना है और हमें जल से उसे भर लेना है। उसके बाद में हमें लेने हैं 11 या 21 चावल के दाने ले लेने हैं। देखिए चावल के दाने हैं वे खंडित नहीं होने चाहिए, वो हमें ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक फूल। देखिए फूल है वो हमें सफ़ेद लेना है। अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प नहीं है तो आप इसकी जगह पर मिश्री का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद में हमें वह एक सफ़ेद फूल हमें अपने लोटे के अंदर डाल लेना है। देखिए जिसके अंदर हमने दूध और जल भर रखा है उस लोटे के अंदर हमें यह सफ़ेद फूल डाल लेना है। उसके बाद में हमारे पास जो चावल हैं उन चावल को भी हमें एक एक करके लोटे के अंदर डाल लेना है और इस लोटे को लेकर चले जाना है हमें जहाँ पर, देखिए जिस स्थान पर हमें चंद्रमा के दर्शन हो रहे हैं। देखिए हमें यह उपाय रात्रि में करना है, तो हमें चंद्रमा को देखकर, चाहे चंद्रमा 9 बजे हमें दिखाई दे, 10 बजे दिखाई दे, 11 बजे दिखाई दे, जितने भी हमें जिस समय भी हम देखें उस समय हम यह उपाय कर सकते हैं। और हमें यह एक लोटा जल ओम सोम सोमाय नमः का स्मरण करते हुए पूरा चंद्रमा की तरफ हमें मुख कर समर्पित कर देना है। देखिए स्क्रीन पर आपको मंत्र भी दिख रहा होगा, ओम सोम सोमाय नमः। देखिए इस प्रकार हमें 11 या 21 बार इस मंत्र का उच्चारण कर लेना है और हमें अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। देखिए पूर्णिमा के दिन अगर हम सफ़ेद चीज़ें भगवान चंद्रमा को हम समर्पित करते हैं तो इससे हमारी समस्त मनोकामनाएं संपूर्ण हो जाती हैं।
देखिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय को। तीसरा जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है। देखिए चंद्रमा की रात्रि का अत्यधिक महत्व है, तो यह उपाय भी हमें रात्रि के समय ही करना है। हमें लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। ये बात का विशेष ध्यान रखना है, आटे का दीपक जब हम बनाएंगे तो उसमें हमें नमक नहीं डालना है। उसके बाद में हमें मोली की हमें बाती इसमें बना लेनी है। देखिए मोली जो कलावा होता है उसकी बाती हमें बनाकर लंबी बाती का प्रयोग करना है और हमें चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। वहाँ पर जाकर हमें यह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हमें 11 बार इन मंत्रों का उच्चारण कर लेना है। मंत्र हमें पढ़ लेने हैं और अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं, धन से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, जो भी हमारी इच्छा है, मनोकामना है, वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। तो ये हो गए देखिए 3 महा उपाय हैं जो पूर्णिमा के दिन आपको करने हैं। बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। इन उपायों के आप पूर्णिमा के दिन अवश्य करें। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।